अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नोरा फतेही एक मशहूर बॉलीवुड अदाकारा और डांसर हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी, डांस और फिल्मी एटम सॉन्ग्स के जरिए लाखों लोगों के दिल जीते हैं। वो मराकश नजाद खानदान से ताल्लुक रखती हैं और भारत में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी शोहरत रखती हैं। इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो मुख्तलिफ फिल्मों, इवेंट्स और टीवी शोज में नजर आती रहती हैं। लेकिन इनकी शनाख्त सिर्फ फिल्मी काम तक महदूद नहीं रही, बल्कि इनका नाम एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भत्ताखोरी केस में भी सामने आया। ये केस स्कैंडल किसी आम फ्रॉड या छोटे जुर्म का नहीं था, बल्कि इसमें करोड़ों रुपए के भत्ताखोरी, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे, जिसका आगाज सुकेश चंद्रशेखर से हुआ। सुकेश एक मशहूर कॉनमैन था जिस पर इल्जाम था कि इसने लोगों से फ्रॉड के जरिए करोड़ों रुपए लिए और इन्हें झूठे वादों के जरिए लूटा। सुकेश के केस में देखा गया कि इसने मशहूर शख्सियात को तोहफे दिए, जिनमें गाड़ियां, महंगे बैग्स और मोबाइल फोन शामिल थे। पुलिस और ईडी ने इस मामले की तहकीकात शुरू की ताकि ये मालूम हो सके कि ये तहफ और रकम कानूनी है या मुबैना तौर पर गैर कानूनी जराए से आई थी। इसी दौरान नोरा फतेही का नाम सामने आया कि इन्होंने सुकेश से कुछ तहफ वसूल किए हो सकते हैं। पुलिस और ईडी ने नोरा को सवाल जवाब के लिए बुलाया और इनसे पूछा कि क्या इन्होंने सुकेश के साथ कभी कोई लेन देन किया, क्या इन्हें मालूम था कि ये चीजें गैर कानूनी जराए से आई हैं या नहीं। नोरा ने वाज़ेह किया कि इन्होंने सुकेश से कभी जाती ताल्लुक नहीं रखा और न ही किसी जुर्म में शरीक थी। इन्होंने पुलिस को बताया कि वो सिर्फ एक मशहूर शख्सियत की हैसियत से गवाही देने आई हैं और तमाम सवालात के जवाब शिफाफ अंदाज में दिए। इन्होंने कहा कि वो कभी किसी गैर कानूनी लेन देन में शरीक नहीं हुई और तहफ जैसे BMW कार, महंगे बैग्स और मोबाइल फोन सिर्फ रस्मी और इवेंट की वजह से वसूल किए गए थे, न कि किसी गैर कानूनी काम के सिलसिले में। पुलिस और ईडी ने इस बात की तस्दीक के लिए नोरा से तफसीली सवालात किए, जिनमें पूछा गया कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर थी, क्या इन्हें मालूम था कि ये मुबैना तौर पर जुर्म से हासिल शुदा रकम से खरीदी गई थी। नोरा ने बताया कि वो इस गाड़ी को कबूल नहीं करना चाहती थी और इन्होंने पहले तो कहा ठीक है, लेकिन बाद में फैसला किया कि वो इसे वापस कर दें या मुतल्लिका लोगों को दे दें। इसी तरह बैग्स और मोबाइल फोन के बारे में भी इन्होंने कहा कि ये सब रस्मी तहफ थे और किसी गैर कानूनी लेन देन का हिस्सा नहीं थे। नोरा बार बार कहती रही कि वो मुल्जिम नहीं है, वो सिर्फ केस की तहकीकात में तावन कर रही हैं। इन्होंने कहा कि वो कभी किसी जुर्म में शरीक नहीं हुए और अदालत और तहकीक की एजेंसी के सामने तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड फराहम किए ताकि इनका मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाए। तहकीकाती इदारों ने भी नोरा के बयानात रिकॉर्ड किए और कभी ये साबित नहीं किया कि इन्होंने किसी जुर्म में हिस्सा लिया। ये केस कई घंटे की पूछगछ के बाद वाज़ेह हुआ कि नोरा सिर्फ गवाह के तौर पर मौजूद थी और इनका ताल्लुक किसी जुर्म से नहीं था। सोशल मीडिया और मीडिया में फैलने वाली अफवाहें और कियास आराइयां हकीकत पर मबनी नहीं थी, बल्कि तहकीकाती इदारों और अदालत के मुताबिक नोरा ने सिर्फ ताअवुन किया और इन्हें कभी मुल्जिम नहीं ठहराया गया। इस केस से ये सबक मिलता है कि शोहरत के साथ चैलेंजेस भी आते हैं और हमें हमेशा तहकीकाती हक़ाइक़ पर गौर करना चाहिए, न कि अफवाहों पर। नोरा फतेही की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकत हमेशा तहकीक, शवाहिद और अदालत के फैसले के बाद सामने आती है कि किसी शख्स को जुर्म साबित होने से पहले मुल्जिम नहीं कहा जा सकता और ये कि पुलिस और ईडी के सामने तावन करना हर मशहूर शख्सियत के लिए जरूरी है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या कयास आराई खत्म हो सके। नोरा का मौक़िफ़, इनकी बातें, इनकी शफाफियत और कानूनी तावन ने इन्हें इस केस में बेकसूर और साफ ज़हर किया। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि मीडिया की सनसनी और सोशल मीडिया की अफवाहों पर कभी कभी हकीकत छुपी रह जाती है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम सिर्फ तहकीक शुदा हक़ाइक़ को मद्देनजर रखें और किसी शख्स को इल्जाम देने से पहले शवाहिद देखें। नोरा फतेही का नाम केस में आया, लेकिन वो कभी मुल्जिम साबित नहीं हुए। इन्होंने हमेशा कहा कि वो सिर्फ ताअवुन कर रही हैं और केस की हकीकत सामने लाने के लिए पुलिस और ईडी के साथ मुकम्मल ताअवुन किया। इन्होंने अपनी तरफ से सच्चाई बयान की और तमाम सवालात के जवाब दिए और कभी किसी जुर्म में हिस्सा नहीं लिया। ये सब कुछ हकीकत, तहकीकात और अदालत के फैसलों की बुनियाद पर सामने आया। इस केस की अहम बात यह है कि किसी भी मशहूर शख्स को शोहरत के लिए फौरी तौर पर मुल्जिम नहीं ठहरा दिया जाना चाहिए, बल्कि तहकीकाती इदारे और अदालत की तस्दीक के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। नोरा फतेही का केस, पुलिस की तहकीकात, ईडी की कार्रवाई और मीडिया की सनसनी सब हमें ये सबक देता है कि शोहरत और ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और हकीकत हमेशा तहकीक और शवाहिद के बाद सामने आती है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम मीडिया अफवाहों पर यकीन
نہ کریں بلکہ تحقیقاتی اداروں کے بیانات اور عدالت کے فیصلے کو ترجیح دیں۔ نورا فتحی نے ہمیشہ صاف گوئی اور شفافیت سے کام کیا۔ انہوں نے عدالت اور تحقیقاتی اداروں کے سامنے اپنے موقف کو واضح کیا اور کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ اس طرح وہ اس کیس میں بے قصور ثابت ہوئیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کے متعلق کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔